Hello students, we are going to start exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले जो क्वेश्चंस है हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इससे पहले वीडियोस में कर चुके हैं हम। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार देख सकते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें कई सारी सीरीज दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि इन सीरीज में से कौन सी सीरीज है जो कि एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, जो आपको एपीज नजर आती हैं इन सीरीज के अंदर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपको अगर वो एपी नजर आ रही है तो आपको डिफरेंस की वैल्यू बतानी है, डी की वैल्यू बतानी है। डी की वैल्यू बताने के बाद आपको क्या करना है, उससे जो अगली 3 टर्म्स हैं वो 3 टर्म्स आपको लिखनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है आपको, जितनी आपको एपीज दे रखी है उससे अगली 3 टर्म्स। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट को, फोर्थ क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए आपके पास ए कितना है, 2 है, और डी कितना है, डी कैसे निकालेंगे हम, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 4 है, a1 कितना है, 2 है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे हम, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 कितना है, 8 है, और a2 कितना है, 4 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया है, 4 आ गया है। यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करते ही आपको पता चल जाएगा कि जो आपको सीरीज गिवन है वो एक एपी नहीं है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, a2 माइनस a1 किया तो 2 आया, a3 माइनस a2 किया है तो 4 आया है। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी। ये सीरीज है, ये एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज डी वैल्यू इज नॉट सेम। डी की जो वैल्यू है, डी वैल्यू इज नॉट सेम। डी की जो वैल्यू है वो, जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रही है 2, डिफरेंस चेक कीजिए, इसमें से आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये है आपका a2 माइनस a1। एल्शियम लिया, 2 आ गया है, तो 5 माइनस ये कितना आ गया आपका, 2 इंटू 2 4, 1/2। तो डिफरेंस कितना आया यहाँ पे, 1/2। अब एक डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, हमें इन सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ये एपी है या फिर नहीं है। डिफरेंस से ही बता पाएंगे हम ये एपी है या नहीं है। अभी हम करेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना आपके पास, 3 है, a2 कितना आपके पास, 5/2। एल्शियम कितना आ गया, 2, 3 इंटू 2 6 माइनस 5। यहाँ पे भी कितना आ गया आपके पास डिफरेंस, 1/2। यहाँ से भी चेक कीजिए आप, a4 माइनस a3। a4 कितना है, 7/2 माइनस a3 कितना है, 3। एल्शियम कितना आ गया यहाँ पे, 2, 7 माइनस 6, तो 1/2। तो हमें यहाँ पे तीनों जगह नजर आया कि जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या है, एक एपी है ये सीरीज। दिस सीरीज इज एन एपी, दिस सीरीज इज एन एपी। क्यों है एपी, बिकॉज कॉमन डिफरेंस वैल्यू इज सेम, बिकॉज डी वैल्यू इज सेम। जो डी की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। अब इतना सोल्व करने के बाद भी आगे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। आपको अगली 3 टर्म्स और बतानी है। तो अगली 3 टर्म्स कौन सी, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। 4 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है। हमें कौन कौन सी टर्म बतानी है, a5, a6 और a7। तो a5 निकाल लीजिए, a6 निकाल लीजिए और a7 निकाल लीजिए। तो a5 कैसे निकलेगा, a प्लस 4d। a कितना है आपके पास, 2 है, प्लस 4। d की वैल्यू कितनी आई है, अभी हमने चेक किया ना d की वैल्यू, 1/2। तो ये इसको 2 पे कैंसिल करेगा 4 को, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो जो फिफ्थ टर्म है वो कितनी आ गई हमारे पास इस एपी की, 4। सिक्स टर्म निकालिए, सिक्स टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस 5d। a कितना है, 2 है, 5 इंटू d, डिफरेंस कितना है, 1/2। तो ये आ गया 2 प्लस 5/2। 2 एल्शियम लेंगे हम, 4 प्लस 5, ये आ जाएगा आपके पास 9/2। तो कितनी आई है आपके पास, 6 टर्म, 6 टर्म आ गई है आपके पास 9/2। फिफ्थ टर्म आई है आपके पास 4। अब निकालनी है आपको 7 टर्म। 7 टर्म कैसे निकालेंगे हम, a प्लस 6d। a कितना है, 2 है, 6 इंटू d कितना है, 1/2। 2 3 को 6 को 3 पे कैंसिल करेगा, 2 प्लस 3 कितना आ गया आपके पास, 5।
तो 7 टर्म के आ गए आपके पास 5। तो क्या क्या निकाल लिया अभी आपने, नेक्स्ट जो 3 टर्म्स निकाल लिया A4 के आगे, एक निकाला आपने 4, नेक्स्ट टर्म निकाल लिया आपने 9/2, उससे जो नेक्स्ट टर्म है वो कितनी निकल के आई है, 5 निकल के आई है। तो हमने क्या क्या बता दिया, A5 निकाल दिया, यहाँ पे A6 निकाल दिया और A7, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट किए। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए इसके अंदर आपको क्या बताना है, डी निकालना है और अगर AP है तो आपको अगली 3 टर्म्स लिखनी है। तो सबसे पहले A कितना गिवन है हमें, -1.2, डी निकालिए तो डी कितना आएगा आपका A2 माइनस A1, A2 कितना आपके पास -3.2 माइनस A1 कितना आपके पास -1.2। तो इसको सोल्व करेंगे, -3.2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1.2, ये है आपके पास माइनस में और ये है आपके पास प्लस में, तो साइन आएगा आपका माइनस में। 3.2 में से 1.2 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना है आपके पास 2 आ गया, 2.0 या 2 लिख सकते हैं आप इसको, 2 ही है ये वैल्यू। अब उसके बाद दूसरा डिफरेंस निकाल लीजिए अगली टर्म्स के बीच का, ये है आपके पास A3 माइनस A2, A3 कितना है -5.2 माइनस A2 कितना है -3.2, तो A2 है, A3 है आपका 5.2 और यहाँ पे 2 बार माइनस क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में +3.2, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास -2.0। नेक्स्ट निकाल लीजिए डिफरेंस नेक्स्ट टर्म्स के बीच में, A4 माइनस A3, A4 कितना है -7.2 माइनस A3 कितना आपके पास -5.2, -7.2 माइनस माइनस क्या हो गया +5.2, तो इसको सोल्व करेंगे तो -2.0। तो यहाँ पे हमें नजर आया कि जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है वो हर बार क्या है, सेम है। अगर हर बार सेम है तो जो हमारे पास ये सीरीज गिवन है, ये सीरीज क्या है, AP है। दिस इज एन या इट इज एन AP बिकॉज D इज सेम, क्योंकि जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। अगर हमें यहाँ तक निकाल लिया तो हमें क्या निकालनी है, अगली टर्म्स निकालनी है। मतलब हमारे पास A1 A2 A3 A4 है, हमें निकालना है A2 3 4 तक है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 निकालिए, कैसे निकालेंगे हम, A5 किसके इक्वल होगा, A + 4D। A कितना हमारे पास चेक कीजिए -1.2 और इंटू 4 इंटू D कितना हमारे पास -2.0। तो इसको सोल्व करेंगे, -1.2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -4 को 2.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.0। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और साइन आ जाएगा माइनस के अंदर। तो 2.8 और 1 को ऐड किया तो 9, तो 9.2 आ गया आपका। कौन सी टर्म आ गई है, ये आ गई आपकी 5th टर्म -9.2। 6 टर्म निकाल लीजिए उसके बाद, 6 टर्म मतलब A6 निकालना है आपको। A6 किसके इक्वल होगा, A + 5D। A कितना है -1.2 + 5, D कितना है यहाँ पे, D अभी हमने चेक किया है -2.0। सोल्व कीजिए इसको, -1.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2.0 को 5.1 से, तो ये आएगा आपके पास 10.0। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस और साइन आ जाएगा आपका माइनस में 11.2। अब उसके बाद निकालना आपको A7 निकालना है। तो A7 कैसे निकालेंगे, A + 6D। A कितना है -1.2 + 6 इंटू D कितना है -2.0। -1.2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.0। इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13.2 और साइन आएगा आपके पास नेगेटिव साइन। तो हमने क्या निकाल लिया, A6 निकाल लिया है, ये है हमारे पास A6। A7 निकाल लिया है A7, और हमें क्या करना था, अगली 3 टर्म्स ही निकालनी थी, वो 3 टर्म्स हमने निकाल ली है। अब उसके बाद सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। तो देखिए इस पार्ट के अंदर A कितना गिवन है -10,
डी निकालिए, डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -10, तो ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस +10, तो ये आ गया आपके पास 4। नेक्स्ट डी निकाल लीजिए, A3 माइनस A2, A3 कितना है -2 माइनस A2 कितना है -6, -2 माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे प्लस, तो इसको सोल्व करने के बाद भी कितना आएगा आपके पास 4। अगले वाला डी निकाल लीजिए, A4 माइनस A3, A4 कितना है 2 माइनस A3 कितना है आपके पास -2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 = 4। आप चेक कीजिए यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो क्या है, सेम है, तो ये क्या है, एक AP है, और अगर AP है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अगली 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है, तो लिख दीजिए इट इज एन AP बिकॉज D इज सेम, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो क्या क्या निकालना है अभी आपको A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 कैसे निकलेगा आपका, A + 4D, A कितना है यहाँ पे चेक कीजिए -10 + 4, D कितना है 4, तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, -10 + 16 = 6, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई है आपके पास, 6 आ गई है। A6 निकाल लीजिए, A6 क्या होगा, A6 होगा आपका A + 5D, A कितना है -10 + 5, D कितना है 4, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, -10 + 5 × 4 कितना हो गया 20, तो 20 में से अगर आपने 10 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपके पास 10, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई आपके पास 10, मतलब A6 कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई है। सेम आपको A7 निकालनी है, A7 कैसे निकालोगे, A + 6D, A कितना है -10 + 6, D कितना है 4, तो ये आ जाएगा आपके पास -10 + 24, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या निकल के आए हैं आपके पास, A5 आया है 6, A6 आया आपके पास 10 और A7 आया आपके पास 14 इस सीरीज के अंदर, AP के अंदर। 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस निकालिए, चेक कीजिए AP है, उसके बाद अगली 3 टर्म्स बताइए अगर AP है तो सबसे पहले A कितना है यहाँ पे 3, डिफरेंस चेक कर लेते हैं हम, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A2 देखिए कितना है 3 + √2 माइनस A1 कितना है 3 है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये हो गया कैंसिल, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास √2। अभी दूसरा डिफरेंस चेक कर लीजिए A3 और A2 के बीच का, A3 कितना है आपके पास 3 + 2√2 माइनस ये क्या है आपके पास A2 3 + √2, इस पूरे को आपको किस में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, अगर एक ही टर्म होती इसकी तरह तो आपको ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपको इसको रखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो 3 + 2√2 -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√2 +3 -3 हो गया कैंसिल, 2√3 में से अगर हम -1√2 2√2 में से अगर हम -2√2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास √2। नेक्स्ट डिफरेंस चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमें करना है A4 माइनस A3, A4 कितना है 3 + 3√2 माइनस A3 कितना है 2 टर्म्स है तो आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा 3 + 2√2। अब चेक कीजिए इसको 3 + 3√2 -3 और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा 2√2। अब क्या कैंसिल हो रहा है 3 से 3 कैंसिल हो गया है, 3√2 में से अगर 2√2 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आएगा हमारे पास √2। अब आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे जो d की वैल्यू है -2 है, यहाँ पे d की वैल्यू -2 है या सॉरी √2 है, हर जगह पे √2 है, तो आप बोल सकते हैं कि d की वैल्यू सेम है, तो जो हमें सीरीज गिवन है ये क्या है AP है, तो लिख दीजिए इट इज एन AP। क्यों है ये AP, बिकॉज d वैल्यू इज सेम, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है सेम है।
अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम है और ये एपी है तो आपको आगे क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो कीजिए नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 का मतलब क्या है, A4 तक तो है ही हमारे पास, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 कैसे निकलेगा, A + 4D। A कितना हमारे पास, A है 3 + 4, D कितना हमारे पास, D की वैल्यू कितनी है √2, ये थी ना हमारे पास D की वैल्यू √2। तो कितना आ गया हमारे पास 3 + 4 √2, ये क्या आ गया हमारे पास A5 आ गया है। इसी तरह A6 निकाल लीजिए, A6 क्या होगा, A + 5D। A कितना है 3 है 5 और D कितना है √2 है, तो A6 कितना आ जाएगा 3 + 5 √2। A7 निकाल लीजिए, क्योंकि आपको कितनी टर्म्स निकालनी है, अगली 3 टर्म्स निकालनी है। तो A + 6D, A कितना है हमारे पास 3 है + 6, D कितना है √2 है, तो ये आ जाएगा 3 + 6 √2। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर, हमने पहले D की वैल्यू निकाली, चेक किया ये AP है या नहीं है, AP मिल गया हमें ये, क्योंकि D की वैल्यू क्या थी, सेम थी। अगर AP था तो हमें आगे क्या करना था, इसके अंदर अगली 3 टर्म्स बतानी थी। तो 3 टर्म्स हमने बता दिए, A5, A6 और A7। ये A5 है, ये A6 है और ये क्या है A7 है। 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको चेक करना है ये AP है या फिर नहीं है। तो लिख लीजिए A कितना है यहाँ पे 0.2, D देखिए, D कैसे पता लगाएंगे आप, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। आपको डिफरेंस पता लगाना है तो A2 - A1, A2 में से आपको किसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, A1 को। तो A2 देखिए कितना आपके पास 0.22 - A1 कितना है 0.2। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.02, करके देख सकते हैं आप साइड में, इसको 0.22 है आपके पास, इसमें से आपको क्या सब्सट्रैक्ट करना है 0.2, तो यहाँ पे 2 में से 2 गया 0.02, ये आ गया हमारे पास। अब दूसरा डिफरेंस निकाल लीजिए नेक्स्ट टर्म्स के बीच का, A3 - A2, A3 - A2, A3 कितना है हमारे पास 0.222 - A2 कितना है 0.22। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.002। आपको वैसे यहाँ से पता ही चल गया होगा कि जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या आ गया है, अलग आ गया है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमें सीरीज गिवन है वो AP नहीं है। तो लिख दीजिए इट इज नॉट एन AP because common difference between terms के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है इज नॉट सेम, वो सेम नहीं है, इसलिए। पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप D चेक करना आपको, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे A कितना है 0 है, D कैसे निकालें हम, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A2 में से किसको सब्सट्रैक्ट कर दें हम, A1 को, D निकल जाएगा हमारे पास। A2 कितना है -4 A1 कितना है हमारे पास 0, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा -4, क्योंकि -4 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -4 ही बचेगा। दूसरा D निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ A3 - A2, A3 कितना है हमारे पास -8 A2 कितना है हमारे पास -4, तो ये आ गया आपके पास -8 माइनस हो जाएगा +8 - 4 कितना आ जाएगा आपके पास -4, क्योंकि यहाँ पे 8 क्या है बड़ा है, माइनस में है, इसलिए यहाँ पे आ गया आपके पास -4। एक और डिफरेंस निकाल लीजिए A4 - A3, A4 कितना है -12 है, A3 कितना है -8 है, तो ये आ जाएगा -12 माइनस हो जाएगा प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो -4। अब आप चेक कर सकते हो जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ, यहाँ और यहाँ हर जगह पे क्या है, सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये सीरीज क्या है, एक AP है। तो लिख दीजिए इट इज एन AP। क्यों है AP, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है।
अब आपको कॉमन डिफरेंस सेम है, AP है, उसके बाद आपको क्या बतानी है, इसके बाद नेक्स्ट इसकी 3 टर्म्स बतानी है। मतलब आपको A5 निकालना है, A6 निकालना है और आपको A7 निकालना है। तो A5 कैसे निकालते हैं हम, A+4D, A कितना है 0 है, +4, D कितना है, देखिए आपके पास कितना है -4 ही है, तो -4, तो कितना आ जाएगा आपके पास 0, तो आपका किसी चीज़ में ऐड करेंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। तो -4 × 4 कितना आ गया आपके पास 16, तो फिफ्थ टर्म क्या आ गई है -16। सिक्स टर्म देखिए कैसे निकालेंगे हम, A+5D, A कितना है 0 +5, D कितना है -4, तो इसको सोल्व करेंगे -20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और साइन आ जाएगा आपका माइनस। A7 निकालिए, A7 कैसे निकलेगा, A+6D, A कितना है 0, 6 × D कितना है -4, तो इसको सोल्व करेंगे -24। तो आपको क्या निकालना था, A5 निकालना था, निकाल दिया हमने, A6 निकालना था और A7 निकालना था। 3 टर्म्स निकालनी थी, यही निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 8 है ये, 4th क्वेश्चन का। तो देखिए क्या है इसके अंदर, D कितना है देखना आपको, A देख लीजिए पहले कितना है -1/2। डिफरेंस आपको निकालना है A2 - A1, A2 कितना है -1/2 माइनस A1 कितना है -1/2, 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस में है माइनस में, ये हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा डिफरेंस 0। नेक्स्ट टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, A3 कितना है हमारे पास -1/2 माइनस A2 कितना है 1/2, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, माइनस माइनस साइन प्लस होने के बाद कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आएगा 0। नेक्स्ट डिफरेंस निकाल लीजिए यहाँ से, D = A4 - A3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +1/2 और एक कैंसिल होने के बाद डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 0। जैसा कि आप यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, कोई यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0 ही है, आपका सेम ही नंबर है, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 0, लेकिन आपको सोल्व करके दिखाना है। ये सोल्व कर दिया हमने, अभी हमें बतानी है कौन सी टर्म, A5 बतानी है, A6 बतानी है और A7 बतानी है। A5 कैसे होगी, A+4D, A6 कैसे होगी, A+5D और A7 कैसे होगी, A+6D। तो A5 निकालिए, A कितना है हमारे पास -1/2 +4 × D कितना है 0, ये पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास 0, तो A5 कितना आएगा -1/2। इसी तरह A6 देखिए, A कितना है -1/2 +5, D कितना है 0 है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0, तो A6 कितना आएगा -1/2। इसी तरह A7 देखिए, A7 में A कितना है -1/2, 6 × D कितना है 0, ये पूरा कितना हो जाएगा 0, तो A7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। तो इसमें हमें निकालना क्या था, हमें 5th टर्म निकालनी थी, 6th टर्म निकालनी थी, 7th टर्म निकालनी थी। कोई भी टर्म निकालने के लिए बोले आपको इस क्वेश्चन के अंदर, हर बार आपका जो टर्म है वो कितनी आएगी आपकी -1/2।